पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तो जीत गया, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं ना, जिस तरह की बॉलिंग साजिद और नुमान ने की है यार, पाकिस्तान और किसी को पता नहीं क्या चक्कर है कि और किसी को बॉलिंग ही नहीं थे दे रहे हो भाई साहब। 150 ओवर आपने इन दोनों से अगर करवाने हैं तो फिर बाकी बॉलर्स रखने का क्या मकसद होता है, क्योंकि इनको रेस्ट दी जाए। अगर इसी तरह एक दो और सीरीज इनके साथ ऐसा ही जुल्म किया गया तो फिर भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाने वाली है इन प्लेयर्स के साथ। फिर इंजरियां लेके बैठ जाएंगे, फिर लोग कहेंगे स्पिनर्स को कैसे इंजरी होती है। भाई साहब ऐसे ही होती है, जब 90 ओवर लगातार करवाएं और कोई चेंज ना किया जाए तो फिर भाई साहब ऐसा ही होगा। हम तो कहते हैं ना कि जब मैं नाम लूंगा शाहीन शाह अफरीदी का, वो जब नए नए बॉलर थे तो उन्हें हर जगह पे खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ, फिर वो बेकार हो गए। और अब हम इस तरह के बॉलर जो स्पिनर्स हैं, बजाय तो हमें लगता है कि इन इंजरीज नहीं होगी, जब 40-50 ओवर एक दिन में करेंगे तो भाई साहब उन्हें इंजरी क्यों नहीं होगी, ये मुझे आप पहले बताएं। पाकिस्तान जीता है नो डाउट। साजिद एंड नुमान ने कमाल की बॉलिंग करवाई, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। इन्होंने जिद पकड़ी हुई थी, कभी एक 6 विकेट लेता था, कभी एक 7 लेता था, इसी तरह। और पाकिस्तान को हैरत ये कि बड़ी लेट पता चला कि भाई साहब हमने जीतना कैसे है टेस्ट मैच। कभी पट्टा विकेट बना रहा है, कभी ग्रास विकेट बना रहा है, फिर भी काबू नहीं आ रहा। भाई साहब जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे आप लोग काम करें, जिस तरह की ये विकेटें बनाई है उस तरह के विकेट्स बना के आप जीते हैं। इंडिया की मिसाल मैं दूंगा, बांग्लादेश की मिसाल मैं दूंगा, श्रीलंका की मिसाल मैं दूंगा। ये प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको घर में क्या हिलने नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया उनके घर में बांग्लादेश में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया को वो लोग हिलने नहीं देते। इंडिया उनके घर चल जाए, इंडिया को वो लोग हिलने नहीं देते। श्रीलंका ने आपने देखा कि ओडीआई में इंडिया का क्या हाल किया था, टर्निंग ट्रैक बना के बाउंड्री थोड़ी बड़ी की और इंडिया फंस गया। इंडिया फंस गया ना, यही हाल होता है। हमें बहुत लेट पता चला कि भाई साहब टेस्ट मैच जीतना कैसे है। उससे पहले हम जीता करते थे कभी जब पाकिस्तान पे पाबंदी लगी थी, उसके बाद तो हम घर में तो जाहिर ऐसा कि जीतना ही बंद हो गए। और एक टाइम ऐसा हो गया पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से, हमें लगता था कि पिंडी पाकिस्तान की सारी विकेटें दुनिया की फटा तरीन विकेटें। और हमारे जो चेयरमैन थे, मैनेजमेंट के लोग थे, वो भी यही कहते थे कि यार इस तरह के विकेटें इधर बांधनी, ना स्पिनिंग ट्रैक बांध सकता है और ना ही ग्रीन विकेट बांध सकती है। और जैसे ही आपने क्रिएटर बाहर से मंगाया ऑस्ट्रेलिया से, उसी बंदे ने जो पिंडी फटा विकेट थी उधर उसने ग्रीन विकेट बना के दिखा दी। 5वें दिन तक बॉल हिल रहा था, अगर सीम हिट करेंगे बॉल हिल रहा था। और उसी ग्राउंड पे जिधर वो कह रहे थे कि नामुमकिन है स्पिनर्स का बॉल हिलना, उधर उस बंदे ने आपको स्पिनिंग ट्रैक बना के दे दिया। और भला वो आकिब जावेद का, जिसने ना आपको जीतने की मिथ बता दी कि भाई साहब ऐसे जीत सकती है। मैं देखता हूं इंग्लैंड काबू नहीं आता, उस बंदे ने आपको बताया कि भाई साहब आपने जीतना कैसे है। हम लोग तो ये भूल गए थे, जो भी आता था वो यही कहते थे नहीं फटा विकेट बना लो, हम ड्रा कर लेंगे। और ड्रा भी नहीं थे होते हमसे मैच। हम पहली इनिंग तो ठीक ही लेते, दूसरी इनिंग में हमने ऐसे बैठ जाते थे, अब क्या ही बोलूं मैं। और हमारे जो अल्लाह भला करे, जो रमीज राजा साहब का मैं फिर नाम लूंगा, वो अब तो कहते हैं नहीं, मैं तो कहते नहीं था, बाबर आजम कहते हैं। अब हकीकत क्या है हमें नहीं पता, हमने जो देखा हमने तो वही कहना ना भाई साहब, फटे विकेटें आप बनाते रहे। आपसे तो दूसरी विकेटें बनती नहीं थी, आपसे दूसरी विकेटें बनती नहीं थी, फिर अब कैसे बन गई? अब तो मौसम भी चेंज हो चुका है पिंडी का, और ड्राई विकेट कैसे करोगे? इन्होंने करके दिखाई। दुनिया मजाक उड़ा रही थी, दुनिया मजाक उड़ा रही थी कि पाकिस्तान इधर स्पिनिंग ट्रैक कैसे बनाएगा इस रोड पे, इस पिच पे। और इवन के ब्रैंडन मैकलम जो कि इंग्लैंड का हेड कोच है, उसने यार आपको बता दिया है कि यार के पाकिस्तान को इतनी लेट से, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान को इतनी लेट पता चला कि भाई साहब जीतना कैसे है, कौन सी कंडीशंस बना के जीतना है हमने। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखेगा।